हे गाइस, वेलकम टू टॉक टॉक विद अगेन। मैं हूं हरियंत अरोड़ा और मैं दिल्ली से हूं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूं। तो आज बात करते हैं मैंने नीट कैसे क्रैक किया और मेरी मेडिकल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले बात करते हैं नीट की। तो ये साल काफ़ी हेक्टिक रहा क्योंकि जैसा पता ही होगा नीट स्कैम 2024 की वजह से एक्साइटमेंट तो सारी खत्म हो गई थी। फिर चलो शुरू से शुरू करते हैं। 11th काफ़ी टफ थी क्योंकि कोविड चल रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब मैंने 11th को काफ़ी कैजुअली लिया और लास्ट में फिर मैं थोड़ा सीरियस हुआ कि क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स थे 11th के और वो ऑफलाइन होने थे। तो कोचिंग ज्वाइन की मैंने, मतलब बहुत लेट कोचिंग ज्वाइन की, 11th में भी लेट। बट क्लासेस उसमें भी अभी ऑनलाइन ही चल रही हैं क्योंकि इतना भी नहीं हुआ है, बट फाइनल एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होने हैं हमारे। तो इतना फोकस किया ही नहीं मैंने पढ़ाई के ऊपर। बट जब 12th स्टार्ट हुई तो हाँ, मैंने सोच लिया था कि हाँ अब तो मेरे को पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए फिर मैंने क्या किया, कोचिंग ज्वाइन करी। कोचिंग ज्वाइन मैंने 11th के बाद में जो कर ली थी उसी के पास पीजी ले लिया और वहाँ पे फिर मैं रहा, घर से मैं चला गया। 12th में काफ़ी मेहनत की और बोर्ड्स में मेरे 93% आ गए। लेकिन बोर्ड्स देने के बाद मतलब फ्रेंड्स में थोड़ा ऐसे टाइम स्पेंड ज़्यादा कर लिया, दोस्त दोस्त बन गए मेरे अच्छे। तो नीट की तैयारी में मतलब थोड़ा ध्यान फोकस कम ही होगा मेरा। और 11th मेरी काफ़ी वीक थी क्योंकि कोविड मैंने पढ़ा नहीं था। 12th मेरी ठीक थी। तो फिर मैंने जब नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया उसके साथ साथ तो मेरे 513 नंबर आए, जिसके ऊपर मेरी 96,000 रैंक बनी। तो मतलब इतना तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था कि हाँ अच्छा गया मेरा। फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ अब मैं ड्रॉप ले लेता हूँ और एक साल अच्छे से पढ़ाई करके थोड़ी दोस्ती कम करूँगा और एक साल अच्छे से पढ़ाई करके इस बार मैं फोड़ दूंगा नीट और मेरा हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, पीडब्ल्यू का यकीन बैच ले लिया और घर के पास ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। और लाइब्रेरी में जाता था मैं, सुबह शाम को आता था और वहाँ पे करता था पढ़ाई। पर क्या हो रहा था ना कि मतलब मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा था। जैसे लाइब्रेरी कभी लेट हो गया, कभी जल्दी हो गया, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा, वहाँ टाइम पास कर दिया, फ़ोन चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया। बट फिर मैंने इंस्टाग्राम वगैरह, क्योंकि मैंने ड्रॉप डिसाइड कर लिया था, तो मैंने इंस्टाग्राम वगैरह सब बंद कर दिया। तो डिस्ट्रैक्शन हो रहे थे मुझे और मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा था। और मेरे हिसाब से मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कंसिस्टेंट होना है, तो वो मैं हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर उसी समय क्या हुआ कि पीडब्ल्यू वालों ने लॉन्च किया एक MIP, जिसके अंदर जो यकीन के बच्चे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज थी लगभग, मतलब वही था। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया ऑफलाइन। तो मैं टेस्ट देने जाता था, पर उसमें भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता था मेरा टाइम पे। मैंने 1-2 टेस्ट दिए तो मेरे को समझ आ गया था ये क्या हो रहा है, ना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, ना अच्छे से टेस्ट दे पा रहा हूँ। बिना सिलेबस कंप्लीट के फिर भी मैं टेस्ट दे देता था, पर फिर भी एक और को थोड़ा लगता था ना कि बिना सिलेबस कंप्लीट करे टेस्ट दिया है। तो ये हुआ मेरे साथ। तो अब जो ये रिजल्ट आने थे इसके, जो मैंने टेस्ट दिए थे, रिजल्ट बुरा नहीं था, मतलब 500 अबव आ रहे थे मेरे। सिलेबस 1-2 चैप्टर जो छूट जाते हैं वो छूटे हुए के बाद भी आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं रेगुलर नहीं हुआ, अच्छे से नहीं और मेहनत की तो फिर नहीं होगा मेरा। तो फिर मैंने क्या किया, अब उसी समय नवंबर के आसपास, दिवाली के आसपास एक नया बैच लॉन्च किया पीडब्ल्यू वालों ने, फास्ट ट्रैक। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और मैंने जब फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन किया तो मैंने फिर वहीं, ऑफलाइन था तो ऑफलाइन उसके पास मैंने पीजी ले लिया फिर से। और मैंने अब इस बार अच्छे से मेहनत करी और टेस्ट वगैरह दिए, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। हॉस्टल ज्वाइन करने से भी काफ़ी फ़ायदा हो गया, मतलब सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होने लग गया। मतलब जो मेरे पे कमी थी, मैं रेगुलर नहीं पा रहा था, वो मैं अब कंसिस्टेंट हो गया, रेगुलर हो गया। सिलेबस वैसे एक्चुअली में मेरा खत्म हुआ था, सिलेबस मार्च की एंड और अप्रैल की स्टार्टिंग तक मेरा खत्म हो गया था। लास्ट में 1-2 चैप्टर बचे थे, जैसे इनऑर्गेनिक के पी ब्लॉक वगैरह बचा था, जो मैंने अच्छे से नहीं किया था, तो वो मैंने उस समय किया था मार्च की एंड अप्रैल की स्टार्टिंग। वो सब क्योंकि याद करने में था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टेस्ट देना। मैंने टेस्ट सारे दिए जो ऑफलाइन टेस्ट थे, और साथ में एक अलग से कॉपी बनाई जिसके अंदर जो मेरी चीज़ गलत हो जाती थी मैं वो उसके अंदर लिख लेता था, सिर्फ वही लिखता था जो गलत होती थी। और मतलब फिर जब अगला टेस्ट होता था तो मैं उसे पढ़ के जाता था। वो बहुत फ़ायदा करा मुझे, उसने मुझे बहुत फ़ायदा किया। तो मैं आपको MBBS की जर्नी में अपने साथ लेके चलूँगा और आने वाले बैचेस जैसे नीट 2025, 2026 उन सबको गाइड करूँगा और मोटिवेट भी करूँगा। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना और पढ़ते रहो। बाय।